Good morning, students. Welcome in the class 8. As we all know that we are watching a video of subject math, our chapter number 3, that is indices and cube root. Let's start practice set 3.3, जो कि ये वीडियो हमारे इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट वीडियो होगा स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आप लोग को जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 3, ये दो एग्जांपल सॉल्व करके बताऊंगा और आप लोगों को इसके बाद एक होमवर्क मैं दूंगा। ये होमवर्क आप लोग को मुझे अगले वीडियो में अगले वीडियो को पहले करके बताना बेटा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2, दैट इज सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 1 इज क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन 125। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ बेटा। सॉल्यूशन में आप लोग को जैसे पता है कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेंगे क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन 125। इस तरह से इसे लिख लेने के बाद बाकी की जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें आप लोग को एज इट इज इसको सॉल्व करते चलना है। जैसे कि आपको पता है बेटा, यहाँ पे एज इट इज आप लोग को संख्या लिख लेनी है। संख्या लिख लेने के बाद जैसे क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन 125 ये मैंने लिखा, तो इसमें आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं 27 कौन सी संख्या का क्यूब है। तो इसको क्यूब फॉर्म में लिखने से पूर्व आप लोग को पता है कि ये होता है बेटा 3 इंटू 3 इंटू 3। ये 3 का क्यूब है 27 और 5 का क्यूब है बेटा 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि ये है 125 का क्यूब। तो यहाँ पे इस तरह से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये हो गया बेटा 3 क्यूब और ये हो गया हमारा 5 क्यूब। ये है क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब अपॉन 5 क्यूब। इसको और अच्छे इसी पैटर्न में अगर हम लोग लिखें तो ये जो देखिए जो इक्वल टू साइन है, मुझे लगता है एक ही लाइन में इस तरह से हो तो सही होगा। देखिए इसके मैं अलग अलग फैक्टर्स बना लेता हूँ। ये जो क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब और 5 क्यूब है, ये अलग अलग इस तरह से मैं लिख रहा हूँ। क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब अपॉन क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब, ठीक है। इस तरह से लिख लेने के बाद आप लोग को पता है कि यहाँ पे क्या होता है बेटा, क्यूब रूट एंड क्यूब गेट कैंसिल। यहाँ पे भी क्यूब रूट और क्यूब गेट कैंसिल। इस वजह से आप लोग को यहाँ पे डायरेक्टली आंसर मिलता है बेटा 3/5। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन 125 का आंसर हो गया बेटा 3/5। जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे साइड में यहाँ पे लिख के बताता हूँ। आखिरी में आप लोग को लिखना है देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन 125 इज इक्वल टू 3/5। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, जो कि आप लोग को इस तरह से इसको बॉक्स करके आखिरी में लिखना है बेटा। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया है। अभी हम लोग दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये प्रॉब्लम आप लोग को समझ में आ गया है। इसी तरह से आप लोग को नेक्स्ट प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है। और देखिए अब हम लोग चलते हैं हमारे प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूं। मिटा देने के बाद प्रॉब्लम नंबर 2 यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बेटा, ये है हमारा क्यूब रूट ऑफ 16 अपॉन 54। इसका भी एज इट इज सोल्यूशन आप लोग को लिख लेना है। सोल्यूशन में आप लोग जैसे जानते हैं कि हम लोग क्यूब रूट ऑफ 16 अपॉन 54 एज इट इज पहले क्वेश्चन में लिख लेंगे और अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के पहले जो नंबर आप लोग को दिए गए हैं, इन नंबर्स को ध्यान से पहचानने की कोशिश कीजिए। देखा जाए तो ये 16 है, ये किसी संख्या का क्यूब रूट नहीं है और 54 भी किसी संख्या का क्यूब रूट नहीं है। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को जो प्रॉब्लम सॉल्व करके बताया, वैसे अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा। कोशिश करिए कि ये जो नंबर है ये क्यूब रूट के फॉर्म में आने के लिए किसी संख्या का क्यूब बने, किसी संख्या का क्यूब इनको हमको बनाना है। तो क्यूब बनाने के लिए बेटा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसको क्यूब फॉर्म में कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि 1 क्यूब यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1 होता है। 2 क्यूब यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 होता है बेटा। फिर 3 क्यूब यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27 होता है। 4 क्यूब यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है। 5 क्यूब यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 125 एंड सो ऑन। ऐसे क्यूब्स आप लोग को पता है। अब देखिए 16 और 54 यहाँ पे कहीं पे भी क्यूब के फॉर्म में नहीं है। इसको फॉर्म कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपल मेथड में बताता हूँ। एज इट इज आप लोग को क्या करना है, ये जो नंबर है इसको आप लोग को 2 से डिवाइड कर लेना है। मतलब 16 डिवाइडेड बाय 2
आपका क्या आंसर आएगा, 8 आएगा। तो मैं क्या करूंगा, 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16 लिख लेता हूँ, ठीक है। और 54 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 27 आएगा। तो इस तरह से 2 इंटू 27 लिख लेता हूं मैं, ताकि ये 2 और 2 गेट कैंसिल, ये कैंसिल हो जाने के बाद आप लोग को एक नई संख्या यहाँ पे मिल रही है बेटा, वो है 8/27। 8/27 मिल जाने के बाद क्या ये दोनों आप लोग को क्यूब रूट के फॉर्म में मिल सकते हैं? ये कोई संख्या का क्यूब है क्या? जरूर है। देखिए यहाँ पे 2 का क्यूब है बेटा 8 और 3 का क्यूब है बेटा 27, ताकि अब इसको सॉल्व करने में हम लोग को बहुत आसानी जा सकती है। इसको क्यूब रूट के फॉर्म में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 8 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाता है, और 27 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाता है बेटा। यानी कि इसको क्यूब के फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब अपॉन 3 क्यूब। अब बाकी का जो पोर्शन है मैं यहाँ पे आप लोग को लिख के बता रहा हूँ, इसके नीचे ही आप लोग को लिखना है। ये सिर्फ मैंने आप लोग को समझाने के लिए बताया था, ये पोर्शन नहीं लिखना है। अब इज इक्वल टू, इसके नीचे आपको लिखना है कि जैसे कि आप जानते हैं कि 3 और 3 यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट प्रोसेस आप लोग की, नेक्स्ट स्टेप आप लोग की बाकी है बेटा। हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखिए क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब, ठीक है, अपॉन क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब। इस तरह से मैंने यहाँ पे दोनों डिवाइड करके दोनों संख्याएं लिख ली हैं। अब यहाँ पे क्यूब एंड क्यूब गेट कैंसिल, क्यूब एंड क्यूब रूट गेट कैंसिल, इस वजह से आप लोग को यहाँ पे आंसर डायरेक्टली मिलता है बेटा 2/3, एंड देयरफॉर लास्ट में आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 16/54 इज इक्वल टू 2/3। और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इस तरह से आप लोग को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जैसे मैंने आप लोग को लिखकर बताया है वैसे ही आप लोग को यहाँ पे लिखना है बेटा। देखिए ध्यान में रखिए कि ये पोर्शन जो मैंने बताया था ये आपको नहीं लिखना है, एज इट इज आप लोग को मैंने समझाने के लिए बताया था, एज इट इज आपको इसको इस तरह से सॉल्व करना है। अब ये दोनों प्रॉब्लम्स के आधार पर मैं आप लोग को यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ। ये होमवर्क है बेटा क्यूब रूट ऑफ, होमवर्क प्रॉब्लम नंबर 3 लिखिए, क्यूब रूट ऑफ 512 अपॉन 1728। ये प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके मुझे अगले वीडियो में सेंड करना है, ठीक है। ये यही प्रॉब्लम्स के आधार पर सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। ये जो पहला प्रॉब्लम हमने यहाँ पे देखा था वो पहले प्रॉब्लम्स के आधार पे ही ये एग्जांपल है, बहुत आसान है। ये कौन सी संख्या के क्यूब्स हैं ये आप लोग को यदि पता चल गया तो आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके क्यूब आप लोग पहले फाइंड कर लीजिए, तुरंत आप लोग को एज इट इज ये पैटर्न में आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते बेटा हमारे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। ये मैं यहाँ पे मिटा देता हूं। थर्ड प्रॉब्लम में आप लोग को, थर्ड प्रॉब्लम में दिया गया है थर्ड, दैट इज इफ क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9, देन क्यूब रूट ऑफ 0.0000729 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये प्रश्न है, आप लोग को इसको सॉल्व करना है। और सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जैसे कि पिछले वीडियो में याद होगा मैंने आप लोग को एक प्रॉब्लम सॉल्व करके बताया था, जो कि गिवन प्रॉब्लम है, एग्जांपल नंबर 4, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 0.125, है ना। उसी मेथड के आधार पर हम लोग को इसको सॉल्व करना है। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे बेटा ये मैं बता देता हूं। सबसे स्टार्टिंग में आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे क्यूब रूट ऑफ, जो फाइंड करना है वो लिखेंगे 0.000729 इज इक्वल टू, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्यूब रूट के फॉर्म में इसको हम लोग को डिवाइड करना है। अब जैसे पता है कि 729 इज इक्वल टू 9 होता है, उसी तरह से अगर हम लोगों ने 729 को 10 लाख से अगर डिवाइड किया, 10 लाख से अगर डिवाइड किया तो आपको यहाँ पे आंसर मिलता है 0.000729। देखिए यहाँ पे 6 जीरोस हैं, 6 जीरोस को इस तरह से अगर पैटर्न में अगर लिख लिया जाए 1 के सामने तो आप लोग को सेम आंसर मिलता है। तो यही वैल्यू, ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे आप लोग को बताई हुई है, ये वैल्यू मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेता हूँ 729 अपॉन यहाँ पे कौन सी संख्या है, एक के सामने 6 जीरोस लगे हुए बेटा, 6 जीरो, ताकि आप लोग को ये वैल्यू मिल सके। मतलब सेम इसी को कन्वर्ट करके मैं यहाँ पे लिख लिया है मैंने। अब यहाँ पे मैं ये वैल्यू को मिटा रहा हूँ। इसको मिटा देने के बाद आप लोग को यहाँ पे आंसर, सीधा सीधा आंसर मिल गया है 729 अपॉन 10 लाख। अब इसको हम लोग को हल करना बेटा।
आपको जैसे पता है कि यहाँ पे हम लोग को क्यूब लिख लेना है, क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यूज हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, क्यूब रूट ऑफ 729 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 10 लाख। अब यहाँ पे आपको जैसे पता है कि क्यूब रूट ऑफ यहाँ पे 729, ये कौन सी संख्या का क्यूब होता है बेटा, आप जानिए, आपको पता होगा ये 9 का क्यूब है। यहाँ पे आप लोगों ने डायरेक्टली जैसे आप जानते हैं कि इस तरह से ना लिखते हुए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 9 इंटू 9 इंटू 9। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट वैल्यू में यहाँ पे लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 10 लाख, यानी कि 100 इंटू 100 इंटू 100, इस तरह से दोनों वैल्यूज हम लोग को लिख लेना है। इसी को इन शॉर्ट आप लोग को नेक्स्ट सेंटेंस में आप लोग लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 9 क्यूब अपॉन क्यूब रूट ऑफ 10 क्यूब। इस तरह से दोनों वैल्यू मिलने के बाद देखिए, सॉरी ये 10 क्यूब नहीं है, ये 100 क्यूब है बेटा, मतलब 100 के ऊपर कितना 100 इंटू 100 इंटू 100, यानी क्या होता है एक के सामने 6 जीरो, तो यहाँ पे देखिए एक के सामने 6 जीरो हमने यूज किए हुए, यानी कि ये 100 का क्यूब हो गया। इसके सामने यहाँ पे बाकी का पोर्शन मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, आपको एज इट इज नीचे ही लिखना है। यहाँ पे देखिए बेटा क्यूब और क्यूब रूट गेट कैंसिल, ये क्यूब और क्यूब रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद डायरेक्टली आप लोग को यहाँ पे वैल्यू मिल रही है बेटा 9 अपॉन 100। अगर आप लोगों ने 9 को 100 से डिवाइड किया तो देखिए इस तरह से डिवीजन होगा, 9 को 0 का भाग 100 का भाग जाता है क्या, नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे 0 बढ़ा दिया मैंने, फिर यहाँ पे और एक 0 यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे 100 को डिवाइड कर सकेंगे, तो यहाँ पे एक 0 और बढ़ा दिया तो यहाँ पे एक 0 आ गया। अब 10 100 900 डिवाइड बाय 100, यानी कि 100 इंटू 9 कितने होते हैं 900, यानी कि देखिए यहाँ पे 900 माइनस 900 करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आता है 0, यानी कि 9 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आता है 0.09, जो कि आपका फाइनल आंसर है। एंड देयरफॉर आप लोग को यहाँ पे लिखना है कि देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 0.000729 इज इक्वल टू 0.9। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इसको किस तरह से सॉल्व किया है ये आप लोग को समझ में आ गया बेटा। जो मेथड से मैंने आप लोग को समझा के दिया है उसी मेथड से आप लोग को इसको सॉल्व करना है। जो रिमेनिंग पोर्शन है ये जो मैंने आप लोग को बताया हुआ है सॉल्व करने के लिए रफ वर्क, ये आपको आपके आखिरी पेज पर करके देखना है या फिर रफ कॉपी में करके देखना है। इसको किस तरह से सॉल्व किया है ये आप लोग को पता है। इस वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके आप लोग इसको किस तरह से सॉल्व किया है ये देखने की कोशिश कीजिए। सिर्फ मैं आप लोग को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि 729 को इस पैटर्न में चेंज करने के लिए ही हमने यहाँ पे 10 लाख से इसको डिवाइड किया हुआ है। और इस तरह से हर एक संख्या का वो क्यूब होने की वजह से आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या का कौन सा क्यूब है। एटलीस्ट आप लोग को 20 नंबर तक हर एक संख्या का क्यूब पता होना चाहिए ताकि आप लोग इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 729 ये जो है 9 का क्यूब है और 10 लाख जो है वो 100 का क्यूब है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो वैल्यूज है इस तरह से लिख ली थी। और इन्हीं को फिर क्यूब के फॉर्म में लिखने के बाद अलग अलग लिख लेने के बाद क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाने के बाद 9/100 आपको एक संख्या मिली। इसको मैंने 9 को 100 से डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ पे मिल रहा है बेटा आंसर 0.09। ये बहुत आसान डिवीजन है, ये आप आराम से करके देख सकते हैं और आखिरी में इस तरह से आप लोग को फाइनल आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे अब हमारा ये जो थर्ड चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो के पहले ये जो एग्जांपल मैंने आप लोग को एक होमवर्क दिया है यही आप लोग मुझे करके बताइए और नेक्स्ट पोर्शन नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग अपना खुद का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाहर अगर जाते हैं तो मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए और हमेशा हाथ सैनिटाइजर से या फिर हैंड वॉश से धोते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।